Hello everyone, welcome to Target for IQ channel. I am Ramjam Jain and today we will start with chapter 2 of Transfer of Property Act 1882. So this chapter is very important for examination purpose. It deals with section 5 to section 53A. तो जो ये सेक्शंस हैं इसमें बहुत सारे रूल्स डॉक्ट्रिन्स हैं जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं. पहले सेक्शन 5 से स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 5 इट डिफाइंस द टर्म ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. सो जो ये सेक्शन है अगर हम देखें सबसे पहले कि ट्रांसफर का जनरल लैंग्वेज में क्या मतलब होगा. सो ट्रांसफर मीन्स अ प्रोसेस और एन एक्ट बाय विच समथिंग इज मेड ओवर टू अनदर. अब देखते हैं कि सेक्शन 5 इसमें क्या कहता है. So according to section 5, there are 6 essentials of the definition. तो पहला essential है an act. Transfer of property है it should be an act. तो act का मतलब क्या हुआ कि कोई activity या process. इसका मतलब ये है कि जो person transfer करना चाहता है that is the transferor, he should do something in order to proceed. मतलब कि ये ऑटोमेटिकली नहीं होना चाहिए. जैसे कि विल होती है, इनहेरिटेंस होता है, उसमें जैसे ही किसी की डेथ होती है वो ऑटोमेटिकली फोर्स में आ जाते हैं. ऐसा नहीं है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए कोई एक्ट होना चाहिए जो ट्रांसफरर के थ्रू इनिशिएटिव लेना चाहिए. कमिंग टू द सेकेंड एसेंशियल विच इज अ लिविंग पर्सन. सो ये चीज हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का तब भी देखा था कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है इट अप्लाइज ओनली बिटवीन लिविंग पर्सन्स, दैट इज इंटरवाइवर्स. ट्रांसफरर है, लिविंग होना चाहिए, दैट इज ही शुड बी इन एग्जिस्टेंस. ऑल्सो ही कैन बी अ ह्यूमन बींग और ही कैन बी अ ज्यूरिस्टिक पर्सन. सेक्शन 5 फर्दर प्रोवाइड करता है कि जो लिविंग पर्सन है इसमें कंपनी, एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी इंक्लूडेड हैं. लेकिन इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि जो ट्रांसफर टू एन आइडल होगा वो इसके अंदर नहीं आता है. आइडल इज नॉट इंक्लूडेड under the definition of section 5. Now coming to the third thing which is conveys. Conveys means an act of transferor by which certain new titles or interest are created in favor of transferee. ट्रांसफरी मतलब जिसके फेवर में ट्रांसफर हो रहा है. तो कन्वेज का मतलब क्या हुआ कि कोई न्यू टाइटल या इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है प्रॉपर्टी में. देयर इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ अ टाइटल और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी. अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि लीज में हमारा पोजेशन का जो इंटरेस्ट होता है वो ट्रांसफर हो रहा है. इट इज अ पार्शियल ट्रांसफर लेकिन उसमें पोजेशन ट्रांसफर हो रही है. अब सेल के केस में देयर इज फुल ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज ओनरशिप. उसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है. सो जो ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट. कोई एक नया इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, सो दैट इज कन्वेज. अब एग्जाम्पल लेते हैं पार्टीशन का. तो पार्टीशन में तो कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, वो तो ऑलरेडी सबके शेयर डिवाइड हुए हुए हैं, बस वो पार्टीशन के टाइम अलग अलग हो जाते हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हुआ है. कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट विच इज इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर. तो जो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है इट कैन टेक इफेक्ट इमीडिएटली या ये किसी फ्यूचर डेट पे भी हो सकता है. लेकिन इसमें हमें ये याद रखना है कि जो ये प्रेजेंट और फ्यूचर है ये ट्रांसफर को लेके रिलेटेड है, नॉट विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी को ट्रांसफर के टाइम एग्जिस्टेंस में होना चाहिए. अब इसका एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. ट्रांसफर इन प्रेजेंट और फ्यूचर. इन केस ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, उसमें जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसके नाम पे ट्रांसफर तो उसके नाम पे हो जाता है कि इसको प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन वो ट्रांसफर उस टाइम नहीं होता है. व्हेन ही अटेन्स मेजॉरिटी वो ट्रांसफर तब होता है. सो दैट इज ट्रांसफर इन फ्यूचर. इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. ए ने बी को एक वॉच गिफ्ट करी, लेकिन उसने इस कंडीशन पे उसको गिफ्ट करी कि अगर वो जुडिशरी का एग्जाम पास कर लेता है. अगर वो एग्जाम पास कर लेता है तो वो वॉच बी को मिल जाएगी. सो दिस इज अ फ्यूचर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट विच इज प्रॉपर्टी. सो प्रॉपर्टी में हर टाइप की प्रॉपर्टी आती है. पहले टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज में 2 होती हैं, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल. टैंजिबल में आती है मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी. इनटैंजिबल में आ जाते हैं जैसे राइट ऑफ वे हो गया, राइट टू फेरी हो गया, रॉयल्टी आ गया, ये सब इनटैंजिबल में आती है. सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी ऑफ एनी प्रॉपर्टी. इसके लिए हम अगर और समझना चाहें तो इसमें हम बेनामी ट्रांजैक्शन
प्रोहिबिशन एक्ट 1988 के सेक्शन 2 क्लॉज सी को भी देख सकते हैं, जो बताता है कि प्रॉपर्टी मीन्स एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ राइट और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल हो गया लैंड, हाउस, कार एक्सेट्रा। Okay, now coming to the sixth point, which means to another living person or to himself. So हमने ट्रांसफरर का तो देख लिया, अब हम देखेंगे कि ट्रांसफरी के केस में क्या होता है। जो ये ट्रांसफर हो सकता है, इट शुड बी ट्रांसफर टू अनदर लिविंग पर्सन ओनली। ये नहीं है कि वो किसी डेड पर्सन के केस में ट्रांसफर हो, हालांकि इसका एक एक्सेप्शन है एक्ट के अंदर, विच इज ट्रांसफर टू अनवन पर्सन। अदर देन दैट ट्रांसफर शुड बी टू अनदर लिविंग पर्सन ओनली। दिस लिविंग पर्सन कैन बी अ ह्यूमन बीइंग और कैन बी अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, लेकिन जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, ये आइडल नहीं हो सकता। अब इस एक्ट में 1929 में एक अमेंडमेंट आया था, उसके अकॉर्डिंग अ पर्सन कैन ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ ऑल्सो। पहले ये नहीं था, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि वो उसको जब खुद ट्रांसफर करेगा अपने आप को, तो वो दूसरी कैपेसिटी में कर सकता है, सेम कैपेसिटी में नहीं कर सकता। इसका एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ए है, उसने एक ट्रस्ट बनाई, उसने अपना आप को उस ट्रस्ट का ट्रस्टी भी अपॉइंट किया। तो अब अगर वो ट्रांसफर कर रहा है, तो इसमें ए का जो लीगल स्टेटस है, पहले जब वो ट्रस्ट क्रिएट कर रहा है तो वो सेटलर है उस केस में, और जब वो ट्रस्टी की स्टेटस से एक्ट करता है, तब वो उसका ट्रस्टी है। सो वो दोनों कैपेसिटीज में अलग हो गया। पर्सन एक ही है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो दोनों अलग हो गई। सो इस केस में वो ट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी। एक चीज इसमें और रह गई है कि व्हाट डज नॉट अमाउंट टू ट्रांसफर। पार्टीशन हो गया, फैमिली सेटलमेंट हो गया, कॉम्प्रोमाइज, सरेंडर, रेलिंक्विशमेंट, चार्ज, ये सब ट्रांसफर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनमें कोई इंटरेस्ट या टाइटल नहीं क्रिएट हो रही है, जो है वो ही बस रहता है, कुछ नया क्रिएशन नहीं हो रहा है। So this was all about section 5. Now we will come to the another section, which is section 6. ये section डील करता है what may be transferred, मतलब प्रॉपर्टीज जिनका हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सेक्शन 6 बताता है कि कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड कैन बी ट्रांसफर्ड, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, विच इज इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय द एक्ट इटसेल्फ। मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में खुद वो प्रोहिबिटेड ना हो, या किसी और लॉ में जो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स हो उसके अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड ना हो। अदरवाइज एनी प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड। सो सेक्शन 6 में ही 10 एक्सेप्शंस आ जाती हैं, जो बताती हैं कि ये प्रॉपर्टी, मतलब इन प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। सो कम टू द फर्स्ट एक्सेप्शन, विच इज चांस ऑफ एन हेयर अपैरेंट। इसको हम स्पेस सक्सेसियोनिस भी कहते हैं। सो इसका मतलब ये होता है कि मियर चांस ऑफ सक्सेशन। इसमें क्या होता है कि देयर इज अ मियर एक्सपेक्टेंसी ऑफ ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी एंड देयर इज नो इंटरेस्ट क्रिएटेड इन इट। और जैसे हमने पहले देखा कि अगर कोई इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता है तो वो ट्रांसफर नहीं होता है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। एक पर्सन है ए, ये बहुत बीमार है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये कभी भी मर सकता है। इसके 2 बेटे होते हैं, एक होता है बी, एक होता है सी। अब जो बी होता है उसको पैसे की जरूरत होती है, तो वो क्या करता है, जो उसकी जो ए की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें से वो अपना शेयर एक्स को बेच देता है। बी एक्स को अपना शेयर बेच देता है ए की प्रॉपर्टी से। तो जो ये ट्रांसफर हुआ है ये वॉइड होगा, क्योंकि अभी ए मरा नहीं है। तो ए के जो एयर्स होंगे वो अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको ये प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन उनको अभी मिली नहीं है। ये हो सकता है कि ए ने एक विल बनाई हो जिसमें बी का नाम ही ना हो, जिसमें बी को कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रही हो। तो ये बस एक उसकी एक्सपेक्टेंसी होती है और इसके बेसिस पे वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। सो दिस वुड नॉट अमाउंट टू ट्रांसफर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सेप्शन, दैट इज क्लॉज बी, which says mere right of re-entry. So this means कि जो राइट है री एंट्री का, दैट गोज विद द प्रॉपर्टी एंड इट कैनॉट बी ट्रांसफर्ड इंडिपेंडेंटली। ओके, कमिंग टू द सी पॉइंट, विच इज ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, दैट कैन ऑल्सो नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसको समझने के लिए भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ये प्रॉपर्टी है ए की, सॉरी फॉर माई राइटिंग, और ये प्रॉपर्टी है बी की। अब जो ये एरिया है ये सारा रिवर एरिया है,
तो ए के पास कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए, तो बी अपनी प्रॉपर्टी में से ए को ये रास्ता देता है जाने के लिए। अब जो ये सेक्शन 6 कह रहा है, इट सेज कि जो ये राइट ऑफ वे है, ये वाला जो राइट ऑफ वे है, ये तभी ट्रांसफर हो सकता है जब ये प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो रही हो। ये जो ए की प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं डोमिनेंट हेरिटेज, जिस प्रॉपर्टी को कोई बेनिफिट मिल रहा है, और जो बी की प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं सर्विएंट हेरिटेज। सो जो राइट ऑफ वे है, जो इसको ईजमेंट जो कहते हैं हम, दिस विल ओनली बी ट्रांसफर्ड अलॉन्ग विद द प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट डोमिनेंट हेरिटेज। सो इट मीन्स दैट। कमिंग टू क्लॉज डी विच सेज रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। सो जो इंटरेस्ट है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड इन एंजॉयमेंट टू ओनर पर्सनली। ये जो यूजुअली इंटरेस्ट होता है, इट यूजुअली अराइजेस फ्रॉम पर्सनल राइट्स, और ये पर्सनल क्वालिफिकेशन की वजह से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीचर है, टीचर का राइट है टू टीच, और एक ऑफिस ऑफ मुतावली हो गया या ऑफिस ऑफ महंत हो गया, तो ये सब होते हैं रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, जो उन तक रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं एंड दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इनको हम रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है बियॉन्ड एनी ट्रेड और ट्रांजैक्शन। कमिंग टू क्लॉज डी विच इज टू फ्यूचर मेंटेनेंस। सो जैसे राइट ऑफ डावर हो गया, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। क्लॉज ई which says mere right to sue. So if there is only a right to sue और कुछ नहीं है, it is mere right, तो that can also not be transferred. Coming to clause F which says public office and salary of public officers. So these are the things which are also again dependent on the personal knowledge and experience of a person. तो ये भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब हमें इसमें एक चीज याद रखनी है, जो पब्लिक ऑफिस होती है that comes under clause F, लेकिन जो प्राइवेट ऑफिसर्स होते हैं दैट विल कम अंडर क्लॉज डी, दैट इज अंडर रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। कमिंग टू क्लॉज जी विच सेज पेंशंस एंड स्टाइपेंड्स। सो जितनी भी पेंशंस हो गई, फॉर एग्जाम्पल सिविल पेंशंस एंड पॉलिटिकल पेंशंस, तो सिर्फ यही आती हैं इसके अंदर। एंड स्टाइपेंड्स में हो गया स्टाइपेंड्स टू मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स ऑफिसर्स। क्लॉज एच which says transfer opposed to nature of interest, जैसे कि अगर आप एयर का ट्रांसफर कर दोगे, लाइट का ट्रांसफर हो गया, स्पेस, सी, ये सब ट्रांसफर नहीं हो सकते। दीज ऑल आर रेस कम्यून्स, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द होल कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। दूसरी चीज हो गई ट्रांसफर वेयर इट्स ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। तो इसमें अगर कोई भी ट्रांसफर हुआ जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल हुआ, तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। इसके लिए हम देखेंगे सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। थर्ड थिंग इज ट्रांसफर मेड टू अ डिस्क्वालिफाइड ट्रांसफरी। इसके अंदर आ जाता है, जैसे सेक्शन 136 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट खुद बताता है कि किस किस केस में हम कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड ऑफिसर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो इन सब में ये आता है। Now finally last clause I is untransferable right of occupancy. So एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा है? हमने पहले पढ़ा है कि सेक्शन 5 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर को अमाउंट नहीं करती हैं, एंड देन सेक्शन 6 जिसमें कि ऑल प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड, लेकिन इसकी 10 एक्सेप्शंस हैं। दिस वाज ऑल अबाउट section 5 and section 6. I hope you liked the video. Thank you so much.